बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। टॉप न्यूज़ स्टोरीज ऑफ द डे पर बात करेंगे। आगाज़ करूंगा जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की जो अहलिया हैं सरीना ईसा साहिबा उनकी थायराइड की वजह से सर्जरी है और सुप्रीम कोर्ट के जो PRO हैं शाहिद हुसैन कंबोयो साहब, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने कहा है कि ये मैसेज जो है वो जारी किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि वो अपनी अहलिया की सर्जरी के लिए जो ट्रैवल करेंगे या उनकी जो सर्जरी होगी उसके तमाम अखराजात वो अपनी जेब से बर्दाश्त करेंगे और जो एक जजेस इंटाइटल्ड हैं सरकारी पैसे से वो इलाज करा सकते हैं अपना और अपनी फैमिली का, तो वो पैसे वो नहीं लेंगे। ये अच्छा इक़दाम था। लेकिन मैं बात करूँगा कि उसके बाद मैंने कुछ ट्वीट्स देखे जिन ट्वीट्स में ये तासुर दिया गया कि उनकी अहलिया बीमार नहीं है और ये कोई पता नहीं कोई ड्रामा है या वो बाहर पहले से प्लान्ड था जाना और वो इसलिए बाहर जा रहे हैं। तो ये इंतहाई शर्मनाक भी है, घटिया भी है, अफसोसनाक भी है और मैं हैरान होता हूँ कि हम लोग किस सतह तक चले गए हैं, किस सतह तक गिर गए हैं कि मुझे पता है उनकी अहलिया वाकई बीमार हैं। और कल जब उमर बंदियाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने भी जो काजी फाइज़ साहब से मुलाकात की उसकी एक वजह यही थी कि उनकी अहलिया की तीमारदारी की जाए। तो इस तरह की साज़िशी थ्योरियाँ घड़ना, इस तरह के झूठ और बकवास करना, ये किसी तौर पर भी जेब नहीं देता। देखें, जब हम वैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें किसी की बीमारी पे बात नहीं करनी चाहिए, उस वक्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक साबित ना हो जाए कि वो शख्स ड्रामा कर रहा था। नवाज शरीफ के ऊपर हम इसलिए बात करते हैं कि वो ड्रामा था क्योंकि वो साबित हो चुका है कि ड्रामा था। ना वो रिपोर्ट्स दे रहे हैं, ना प्लेटलेट्स की रिपोर्ट दे रहे हैं, ना वो वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ना कोई इलाज करवा रहे हैं, ना डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो वो उन्होंने खुद अपने अमल से साबित कर दिया कि वो सब एक ड्रामा था, तो इसलिए हम उसको ड्रामा कहते हैं। वरना किसी भी शख्स की बीमारी के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है, इसलिए खुदारा इन चीज़ों पर ना जाया करें। कुछ थोड़ी सी अखलाकियात जो हैं वो बाकी रहने दें। और बाकी काजी फाइज़ साहब की जो प्रॉपर्टीज़, अहलिया और बच्चों की प्रॉपर्टीज़ वाला मामला है उस पर आप जानते हैं मेरा क्या मौक़िफ़ है। मैं समझता हूँ उनको मनी ट्रेल देनी चाहिए। अभी जो उन्होंने जिस तरह से सोमोटो लिया हुआ था, मेरा मौक़िफ़ यही था कि इस तरीके से सोमोटो नहीं लिया जा सकता था। लेकिन इस तरह की जो बीमारी के इशूज़ हैं उसके ऊपर इस तरह की घटिया और सतही इल्ज़ामात लगाना सिर्फ यूट्यूब व्यूज़ लेने के लिए या रीट्वीट्स लेने के लिए, क्योंकि हमारे हाँ ये चीज़ें बिकती हैं, ये चीज़ें चलती हैं, तो इसलिए खुदारा जो लोग इस तरह की चीज़ों को रीट्वीट करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, वो थोड़ा सा खुदा का खौफ करें और इन चीज़ों पर मत जाया करें। दूसरा मामला है उस पर बात करते हैं, वो है पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ इस्लामाबाद पुलिस का एक अहम कदम। ये ट्वीट किया जो DIG ऑपरेशंस हैं अफजाल अहमद कौसर साहब, और मुझे पता चला कि बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इन्होंने ये बताया है कि तमाम जो पुलिस स्टेशंस हैं इस्लामाबाद के, उनमें CCTV कैमरास लगाए जा रहे हैं और उनके साथ माइक भी होगा। और पुलिस के वो लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जब भी कोई साइल वहाँ पर आएगा, दरख्वास्त गुजार वहाँ पर आएगा, जिसको कोई इशू होगा वहाँ पर आएगा, तो वो सारी की सारी कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग होगी, वो क्या कह रहा है और आगे पुलिस क्या रिस्पॉन्ड कर रही है। और वो जो CCTV कैमरास हैं उनको मॉनिटर कर रहे होंगे DIG ऑपरेशंस भी, और IG जो इस्लामाबाद हैं वो भी उसको देख रहा हुआ करेंगे, उनके ऑफिस में उसकी एक्सेस होगी। और अगर वो किसी भी वक्त चाहेंगे कि किसी शिकायत कुनिंदा, किसी दरख्वास्त गुजार, किसी साइल से वो बात करना चाहते हैं, तो वो उसी वक्त डायरेक्ट उससे बात भी कर सकेंगे। ये बहुत ही शानदार इक़दाम है, ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है, इस पे पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए। मसला यह है कि जहाँ पे पुलिस के खिलाफ हमने बात करनी होती है, आप पुलिस के खिलाफ ट्वीट करें, हजार रीट्वीट्स, लोग एक आग की तरह एक चीज़ फैल जाती है, जंगल में आग की तरह फैल जाती है। ज़ाहिर है लोगों को कंसर्न भी हैं, पुलिस का रवैया भी बदकिस्मती से माजी में बहुत ही बुरा रहा। अब भी पुलिस में वो रिफॉर्म्स अभी तक नहीं आई, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की हद तक देखने का मौका मिलता है कि चीज़ें कम अज़ कम बेहतरी की तरफ जा रही हैं और ये पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ अहम कदम है। लेकिन मैंने एक चीज़, नूरुल अमीन दानिश साहब, जिनको मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पर इस्लामाबाद के क्राइम रिपोर्टर्स में से सबसे बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर समझता हूँ, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो मैंने उनसे ये पूछा कि वो जो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि एक बार पहले भी पुलिस ने ये अनाउंस किया था, इस्लामाबाद पुलिस ने, कि जितने भी ये नाकों के ऊपर ख़ास तौर पे जो पुलिस के लोग खड़े होते हैं, एहलकार खड़े होते हैं, अफसरान खड़े होते हैं, इनकी वर्दियों में कैमरे लगे हुए होंगे ताकि पता चले कि क्या इनकी बात हो रही है, इनका रवैया क्या है। लेकिन आज वो कैमरे कहीं पर नज़र नहीं आते। इस पर भी मैं वैसे पता करूँगा, जो इस्लामाबाद पुलिस के जो भी स्पोक्स पर्सन हैं वो उनसे पूछ के नूरुल अमीन दानिश साहब से। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अफजाल अहमद कौसर साहब और उनकी टीम जो इस वक्त ये इक़दाम कर रही है, CCTV कैमरे लगाने वाला, माइक लगाने वाला, ये बहुत शानदार है। और इस तरह के इक़दामात से जो है
वो पुलिस की इज़्ज़त और एहतराम बढ़ेगा लोगों के दिलों में, और पुलिस, ज़ाहिर है पुलिस का रवैया अच्छा होगा, लोग जाएंगे, लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, तो लोग फिर आगे सोशल मीडिया के ऊपर भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि देखें, मैं हैरान हो रहा था कि 4 घंटे पहले ये उन्होंने ट्वीट किया अफजाल साहब ने, और 42 रीट्वीट हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है आप अभी इन्होंने एक अनाउंस किया है, आगे चल के ज़ाहिर है हम 2 महीने बाद देखेंगे ये हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा तो हम तनकीद करेंगे, लेकिन अभी कम अज़ कम हमें इस तरह की चीज़ों पे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, और भी कुछ अच्छे इक़दाम आजकल इस्लामाबाद पुलिस के हो रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब आ जाते हैं तीसरे मामले पर। तीसरा मामला है जी, पीडीएम का कल एक जलसा होने जा रहा है, और उस जलसे से आज जो मीटिंग थी उसका तो अभी मैं किसी से बात करूंगा, मेरी बात नहीं हुई, एक सोर्स है उससे बात करूंगा कि आज इजलास में क्या हुआ, क्या चीज़ें, उस पर मैं अलग से वीडियो करूंगा। लेकिन एक चीज़ सामने आई, और वो ये थी कि राशिद सोमरो साहब जो JUIF के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि कल ख़वातीन हमारे जलसे में नहीं होंगी। उसके ऊपर सोशल मीडिया पे जब बहस शुरू हुई तो मौलाना फजल रहमान साहब डिफेंसिव पे चले गए, इनकार कर दिया, नहीं ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। और चले मौलाना तो पीछे हट गए, भाई अगर तो आप असूल नज़रिया और ये सारा समझते हैं कि ख़वातीन को नहीं होना चाहिए, तो और आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, शरई पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो फिर आपका इस्लाम, आपकी शरीयत चंद ट्विटर अकाउंट्स के ट्वीट्स के बाद आपके इस्लाम और आपकी शरीयत कहीं नहीं मतलब स्टैंड करती। और आपने कहा नहीं ख़वातीन आएंगी, वेलकम जी, बिल्कुल जगह होगी ख़वातीन के लिए। और फिर यहाँ पर मैं ये देख रहा था कि हमारे कुछ एंकर्स हैं, ख़वातीन भी हैं, मेल भी हैं, जो आजकल अफगान तालिबान के खिलाफ बहुत ट्वीट्स करते हैं, ये कहकर कि अफगान तालिबान जो है वो ख़वातीन पर बड़ा जुल्म करेंगे, बड़ी ज़्यादती करेंगे, ख़वातीन को बाहर नहीं निकलने देंगे। अफगान तालिबान बार बार कह रहे हैं कि जी हमने ऐसा नहीं कहा, ना हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो कहते हैं नहीं 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 ये करेंगे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, और ये कह रहे हैं नहीं ये करेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान की जमात के राशिद सोमरो साहब कह रहे हैं कि ख़वातीन नहीं आएंगी, और अब वही मेल और फीमेल जो एंकर्स हैं वो ट्वीट्स करके और उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं कि नहीं 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 ये मौलाना ने कह दिया ख़वातीन होंगी और ये सारी चीज़ें। तो अब कहाँ हैं वो औरत मार्च, कहाँ हैं ये खूनी लिबरल्स, कहाँ हैं वो लोग जो अफगान तालिबान को ये सारी बातें कहते हैं। यही रवैये यहाँ पे JUIF के, लेकिन मौलाना साहब की मोहब्बत है उनके दिलों में। उसकी वजह यह है कि इमरान खान का जो दुश्मन होगा वो इनका दोस्त है, वो इनका मोहसिन है, और इसलिए मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ बजाय उनके ये करने के कि ये किस तरह से उन्होंने अनाउंस किया, अब वो जो है वो क्या कर रहे हैं, वो उसको मतलब एक डैमेज कंट्रोल करके और एक उल्टा मौलाना की तारीफ़ें की जा रही हैं। क्या बात है, मौलाना साहब ने कहा जी बिल्कुल जो है वो ख़वातीन आएंगी। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। बाकी अफगान तालिबान वाला मामला है, उस पर गज़ाला नूरीन साहिबा ने वो एक वीडियो की है जिस पे, और आपको पता है सुमेरा खान साहिबा वहाँ पे हैं, ईसा नकवी साहब बात करते हैं, कुछ और दोस्त हैं जो रेगुलर इस पे बात करते हैं। और जो गज़ाला नूरीन साहिबा ने यूट्यूब वीडियो की वो मैंने शेयर भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन मीडिया जो खबरें चला रहा है कि जैश मोहम्मद के मौलाना मसूद अज़हर जो हैं उनकी मुलाकात हुई है अफगान तालिबान की क़यादत से कि आप हमें कश्मीर के जिहाद में हमारी मदद करें, और ये तासुर दे रहा है। और उन्होंने फिर बताया कि इसके मकासद उन्होंने सारे बताए क्या हो सकते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो ख़ुद अपने मुल्क के लोगों को डरा भी रहा है कि जी अफगान तालिबान अब जो है वो कश्मीर का रुख कर सकते हैं। और इस पर बहरहाल मेरी कोई मुझे इसके ऊपर मेरी ग्रिप नहीं है, मुझे नहीं पता कि आया इस बात में कुछ सदाकत है या नहीं है, वो कभी कोई मदद कर सकते हैं नहीं कर सकते। इस पर कोशिश करूँगा कि किसी का इंटरव्यू किया जाए और इस पर हम बात करें। इसके बाद जो एक और मामला है वो कल एक सान्या पेश आया कराची के अंदर, जब 16-17 मज़दूर जो है वो केमिकल फैक्ट्री में झुलस गए और उनकी जानें चली गईं। और आप ये देखें कि होना तो ये चाहिए था कि उसके ऊपर पूरे प्रोग्राम होने चाहिए थे। उसके ऊपर मैंने किस्मत खान ज़िमरी साहब को कहा है, वो इसके ऊपर एक स्टोरी बना रहे हैं जो हम आपके सामने रखेंगे कि कोई भी मिल हो, फैक्ट्री, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से वहाँ आग बुझाने वाले आलात होने चाहिए, कैसे एग्ज़िट इमरजेंसी एग्ज़िट होने चाहिए, कैसे वहाँ पर रास्ते होने चाहिए, कैसे वहाँ पर जो है वो जो मज़दूर हैं उनकी जो है वो इंश्योरेंस हुई होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो बना रहे हैं, उस पर बात करेंगे। इस पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब हों या ज़ाहिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद कराची से हैं, सिंध से हैं, गुलजार साहब वो भी वापस आ जाएंगे, जस्टिस गुलजार साहब हैं, उनको ये मामला देखने चाहिए। और इससे पहले कि किसी और मिल और फैक्ट्री में कोई सानिया हो, इस हवाले से सख्त कानून साजी होनी चाहिए, सख्त इक़दाम होने चाहिए, पूरे पाकिस्तान की मिलों और फैक्ट्रियों पर छापे मारे जाने चाहिए और इस तरह कानून साजी की जाए कि अगर जैसे ये 16-17 जो मजदूर जिनकी जाने गई, और मैंने वो देखा टीवी पे कि मुफ्ती अली असगर साहब जो हैं वो जनाजा पढ़ा रहे थे, तो उनसे मैंने रब्ता किया, पता चला कि इंतहाई गरीब फैमिलियाँ, और इनमें से 3 जो हैं वो सगे भाई थे। एक उनके बहनोई थे, उनकी 3-4 दिन पहले जॉब हुई थी। एक नौजवान था जिसकी 25 दिन पहले, ये समा पे मैं सुन रहा था कि 25 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। रेहान रिपोर्टर थे जिन्होंने पैकेज उसके ऊपर बनाया हुआ था, 25 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और बड़ा जुल्म हुआ,
निकलने के रास्ते नहीं थे, रोशनदान से वो चीख रहे थे, पुकार रहे थे, आवाज़ें उनकी गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उनको नहीं निकाल सका। उसकी वजह यह है कि एग्ज़िट गेट नहीं थे, फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, रास्ते इस तरह के हैं। यही वजह है, आप जानते हैं कि जब जस्टिस गुलजार अहमद साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि 500 इमारतें गिरानी पड़ती हैं, गिरा दें, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे गुजरने के रास्ते भी नहीं है, कोई इमरजेंसी हो जाती है। तो सिंध में हमने मुसलसल देखा है, बाकी भी सूबों में कोई आइडियल सूरत हाल नहीं, लेकिन सिंध में तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है कि इक्विपमेंट नहीं होता लोगों को जो है वो उनको निकालने के लिए, वहाँ पे इमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए। और हम देखते हैं कि बड़ी बड़े इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो फिर फ़ौज की मदद तलब करनी पड़ती है। तो हमारे सिविल इदारों को तबाह किया गया है, बर्बाद किया गया है, करप्शन की नज़र हो गया। अभी मैं फ़ारूक हबीब साहब का ट्वीट देख रहा था कि 3 सालों में 1900 अरब रुपए दिया गया है वफाक की जानिब से सिंध को। तो ये इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो इक़दाम होने चाहिए। अब भी कह तो रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, और फिर पता चला कि ये जहाँ पे ये थी केमिकल फैक्ट्री वो इलीगल थी, जगह भी वो कानूनी नहीं थी, और उसके ऊपर जो वहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो खुदारा हमारे हुक्मरानों को चाहिए, हमारे जो लोग ख़ास तौर पे हमारे अदलिया में जो लोग बैठे हैं जिनके पास इख्तियार है, वो इस चीज़ को देखें, कोई ऐसा नोटिस लें, कोई ऐसा एक्शन लें। पूरे पाकिस्तान की मिलों और फैक्ट्रियों में 3 माह के अंदर अंदर ये इक़दाम होने चाहिए, 3 माह में इक़दाम होने चाहिए, कोई आइंदा इस तरह का वाक़या ना हो। हम देखते हैं जो ये कोयले की कानों में जो वाक़यात होते हैं, किस तरह से मज़दूरों की जानें चली जाती हैं। ज़ाहिर है ये गरीब लोग हैं और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो इस तरह की जगहों के ऊपर काम करते हैं। अगर आप कहें कि वो इन जगहों पर काम करना छोड़ दें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कौन अपनी औलाद को जो है वो भूखा देख सकता है। तो मैंने इसलिए भी रब्ता किया मुफ्ती अली असगर साहब से कि कुछ रब्ता नंबर लिए जाएँ उन फैमिलीज़ के, और जितना हम अपनी इस्तात के मुताबिक कर सकते हैं हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत ही जो है वो गरीब फैमिलियाँ थीं। और जो मैंने शुरू में एक बात कही थी वो PDM के ख़वातीन को रोकने वाले मामले पर, उस पर शीरी रहमान साहबा, बख्तावर भुट्टो जरदारी और इसी तरह से शाज़िया मरी साहबा पीपल्स पार्टी की जानिब से इनका बड़ा सख्त रद्द अमल आया, बड़ा सख्त इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PDM क्या कर रही है। और इसके अलावा जो एक ख़बर है वो ये है कि डडोचा डैम, ये मेरा ख्याल मनसूबा तो पुराने अनाउंस हुआ था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है मनसूबा तो अनाउंस हुआ था शायद नून लीग के दौर में, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, चेक करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अब उसकी तामीर का आगाज़ कर दिया पंजाब हुकूमत ने। 6 अरब से 6.5 अरब से ये मनसूबा बनाया जा रहा है, जिससे रावलपिंडी के शहरियों को 35 मिलियन गैलन जो हैं वो रोज़ाना पानी जो है वो फराहम किया जा सकेगा। पानी की बहुत कमी है, डैम्स की ज़रूरत है, तो ये एक अच्छा इक़दाम जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। तो ये आज की बड़ी ख़बरें थी। PDM वाला मैंने आपको कहा है कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है, उस पर मैं अगली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम आप सबका हमें नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।